दोस्तों बिहार को मिल चुकी है 5 नए रेलवे स्टेशनों के साथ एक महत्वपूर्ण नई रेल लाइन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में चुनाव नतीजे आने के बाद एक बड़ी सौगात की घोषणा हो चुकी है रेल लाइन को लेकर, जिस पर आपको टोटल 5 जो नए रेलवे स्टेशन है वो भी देखने को मिलेंगे। और ये जो 5 नए रेलवे स्टेशन है ये कहाँ बनने वाले हैं, साथ ही ये जो नई रेल लाइन मिली है बिहार राज्य को, इसको रेलवे कहाँ से कहाँ बिछाने वाली है, कितने किलोमीटर लंबी ये नई रेल लाइन होगी, इससे बिहार राज्य को कितनी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, इसका काम कब शुरू होगा, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की जानकारी और इसका काम रेलवे कब तक पूरा करने वाली है, मतलब जो सारे डिटेल है वो निकल के सामने आ चुके हैं, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि बिहार राज्य को मिली ये जो नई रेल लाइन है 5 नए रेलवे स्टेशनों के साथ, इसको रेलवे कहां से कहां बिछाने वाली है। इसलिए पूरे बिहार के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली 5 नए स्टेशनों के साथ इस महत्वपूर्ण नई रेल लाइन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार राज्य के लिए कई जो बड़ी सौगातें हैं वो रेलवे मंत्रालय ने दिया है नई ट्रेनों को लेकर, नई रेल लाइनों को लेकर, मतलब कि हर सेक्टर में जो कई बड़ी सौगातें हैं वो दिए गए हैं रेलवे की तरफ से बिहार राज्य को। और इसके बाद दोस्तों बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं एंड चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बिहार राज्य के लिए एक और जो बड़ी खुशखबरी है वो निकल के सामने आ चुकी है नई रेल लाइन एंड 5 नए रेलवे स्टेशनों को लेकर, जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं वो भी रेलवे ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो नई रेल लाइन है इसको कहां से कहां बिछाया जाएगा, इससे कितने बड़े फायदे देखने को मिलेंगे, इसका काम कब शुरू होगा और इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। तो आइए दोस्तों एक एक करके बिहार को मिली ये जो इम्पोर्टेंट रेल लाइन है इसके बारे में और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इसको रेलवे कहां से कहां बिछाएगी और इस पर बनने वाले ये जो 5 रेलवे स्टेशन है ये कहां बनने वाले हैं और इनके जो नाम है वो क्या क्या होने वाले हैं। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली बिहार राज्य को मिली ये जो नई रेल लाइन है इसको रेलवे अजगैबीनाथ धाम यानी कि सुल्तानगंज से कटोरिया के बीच में बिछाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा ये जो महत्वपूर्ण रेल लाइन है ये बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसको लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो जारी हो चुका है, जिसमें इस नई रेल लाइन को लेकर बहुत सारी जो नई जानकारियां हैं वो भी निकल के सामने आ चुकी है। और इसको लेकर आए नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली अजगैबीनाथ धाम कटोरिया रेल लाइन का जो सर्वे है वो रेलवे ने पूरा कर लिया है। बाकी अब ये जो नई रेल लाइन है इसके लिए भूमि अधिग्रहण होना है, क्योंकि इसको लेकर सर्वे का काम पूरा हो गया है। और कितना भू अर्जन होगा रेलवे ने इसकी रिपोर्ट भी तैयार करते हुए भू अर्जन विभाग को सौंपेगा। और इसको लेकर दोस्तों बहुत ही जल्दी जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो भी रेलवे शुरू करने जा रही है कि इसके लिए जो जमीन है वो कहां अधिग्रहित की जाएंगे। बाकी बात करते हैं इसके कॉस्ट एंड लंबाई की, कि आखिर कितने खर्च में ये जो रेल लाइन है इसको रेलवे बनाएगी और कितने किलोमीटर का ये रेल लाइन होगा। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नई रेल लाइन है इसकी लंबाई होगी 74.8 किलोमीटर, जिसको तैयार करने में टोटल 1261 करोड़ रुपए का जो लागत है उसको रेलवे खर्च करने वाली है। और इस परियोजना को जल्दी से शुरू करने की दिशा में रेलवे ने एक बड़ी पहल कर दिया है। और एक्चुअली पूर्व रेलवे के सीपीआरओ ने इसको लेकर कहा है कि कितनी जमीन अधिग्रहण की जाएगी, 1-2 दिन में मौजावार जमीन अधिग्रहण का जो सही आकलन है उसको किया जा पाएगा। और नए साल में यानी कि साल 2026 के शुरुआत में इस नई रेल लाइन का काम रेलवे शुरू कर देगी, ये भी एक बड़ा अपडेट जारी हुए हैं। और एक्चुअली इधर इस परियोजना से भागलपुर एंड देवघर के साथ पूरे देश के जो शिव भक्त हैं उनको रेलगाड़ियों के माध्यम से सफर करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। और यह परियोजना असरगंज, तारापुर और बेलहर के रास्ते में पड़ती है। और ये जो प्रस्तावित रेल लाइन है इसमें असरगंज, इसके अलावा तारापुर, बेलहर, श्रीनगर एंड सुया बथान में जो नए रेलवे स्टेशन है इनको भी बनाने का काम रेलवे करेगी। यानी कि ये जो टोटल 5 रेलवे स्टेशन है जो कि होगा असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर एंड सुया बथान, यहाँ पर रेलवे ये जो नए स्टेशन है इनको बनाने वाली है। बाकी कटोरिया इस नई रेल लाइन के कारण एक जंक्शन भी बन जाएगा। बाकी अभी कटोरिया स्टेशन बांका जसीडीह रेल लाइन पर पड़ता है, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि इस नई रेल लाइन के कारण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी इस परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनको जल लेकर देवघर तक जाने में काफी हद तक आसानी होगी। बाकी अभी अजगैबीनाथ धाम से देवघर की दूरी वाया भागलपुर, बांका, कटोरिया
131 किलोमीटर है, जो कि नई रेल लाइन के बन जाने से ये दूरी घटकर मात्र 101 किलोमीटर हो जाएगा, जिससे अजगैवी नाथ धाम एंड देवघर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो अभी के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी। बाकी देवघर से कटोरिया तक लाइन बिछी हुई है, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि बांका से जुड़ा हुआ है। बाकी अजगैवी नाथ धाम से कटोरिया तक लाइन बिछाने के बाद अजगैवी नाथ धाम देवघर एंड बांका के साथ काफी तक बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा और इस परियोजना के पूरा होने पर रेलवे लाइन की जाल भी जाएगी और कई जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अजगैवी नाथ धाम कटोरिया रेल लाइन जमालपुर भागलपुर साहिबगंज और अजगैवी नाथ धाम भागलपुर दुमका रेलखंड अपने आप में जुड़ने का काम करेगा और जब गोड्डा पिरपैती लाइन बिछाने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा तो अजगैवी नाथ धाम और भागलपुर होते हुए गोड्डा पिरपैती रेल खंड से भी काफी आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और भागलपुर मंदार हिल सेक्शन से बांका से भी जुड़ जाएगा और नई रेल लाइन बिछने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को देवघर जाने के लिए 2 रूट मिल जाएगा और इससे देवघर के लिए ट्रेनों की जो संख्या है उसको भी रेलवे आसानी से बढ़ा पाएगी। वहीं क्षेत्र का जो विकास है वो भी काफी तेजी से होगा और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के जो नए अवसर है वो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी कि ये जो रेल लाइन है लगभग 74.8 किलोमीटर इसका सौगात रेलवे ने दे दिया है, जो कि अजगैवी नाथ धाम से कटोरिया को जोड़ने का काम करेगा, जिस पर 5 जो नए रेलवे स्टेशन है उसको भी रेलवे बनाने का काम करेगी, जिसका जो काम है वो आपको नए साल में शुरू होता हुआ दिखेगा और उसके बाद आने वाले 2 से 3 सालों में इसको पूरा करने का जो टारगेट है वो भी रेलवे ने सेट कर लिया है। मतलब कि आने वाला जो समय है 2 से 3 साल, उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र है वो रेलवे के नेटवर्क में काफी बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा, जिसके बाद ट्रेनों की जो संख्या है वो भी रेलवे बढ़ाएगी, जिसके कारण यहाँ के जितने भी यात्री हैं उनकी यात्रा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, जिसको लेकर भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो अब रेलवे शुरू करने जा रही है। और आगे जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं इस नई रेल लाइन को लेकर तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा आने वाले वीडियो में। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी बिहार की इस नई रेल लाइन को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको अभी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।